Hello dear students, welcome you all on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. Today in this video lecture, we are going to continue with our poem and our poem name is The Last Ride Together, which is written by the famous Victorian poet Robert Browning. Okay? इससे पहले के वीडियोस में हमने इस पोएम का इंट्रोडक्शन और पोइट का इंट्रोडक्शन, इसके साथ हमने स्टेंजा जो फर्स्ट है इस पोएम का वो भी कंप्लीट कर लिया। होप आपको स्टेंजा फर्स्ट और इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो में हम स्टेंजा सेकंड और स्टेंजा थर्ड, जैसा कि आप अपने सामने देख पा रहे हैं बोर्ड पे, मैंने आपको लिख के प्रोवाइड करवाया है क्योंकि आपके पास अभी टेक्स्ट जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो स्टेंजा सेकंड और स्टेंजा थर्ड जो है वो हम आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट के बारे में जो मेजर पॉइंट्स हैं मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप साथ साथ में अपने जो नोट्स है वो बनाते चलिए ताकि हमारे जो मेजर पॉइंट्स है वो हमें साथ साथ में याद हो जाए। ओके, तो ये जो पॉइम है वो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग आप सभी जानते हैं क्या होता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग जहाँ पे एक साइलेंट लिसनर होता है और एक स्पीकर होता है, और यहाँ पे जो स्पीकर है वो क्या करना चाहता है, अपनी मिस्ट्रेस के साथ एक लास्ट राइड पे जाना चाहता है। वो रिजेक्ट होने के बाद भी अपनी मिस्ट्रेस से ये रिक्वेस्ट करता है कि तुमने मुझे रिक्वेस्ट कर दिया, मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ। हमने कल फर्स्ट स्टेंजा में यही पढ़ा था ना कि तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ, पर एक शर्त मेरी मान लो, बस एक बात तुम मेरी मान लो, एक रिक्वेस्ट तुम मेरी मान लो। और वो रिक्वेस्ट क्या कर रहा है कि तुम मेरे साथ चल लो एक लास्ट राइड पे। कितना स्वीटली रिक्वेस्ट कर रहा है ना। लेकिन अब देखो वो मानेगी या नहीं मानेगी वो तो हमें पॉइम पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो पॉइम पढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं अपना स्टेंजा नंबर सेकंड। माई मिस्ट्रेस बेंट दैट ब्रो ऑफ हर्स, माई मिस्ट्रेस बेंट दैट ब्रो ऑफ हर्स, those deep dark eyes were pride demurs when pity would be softening through। अब देखिए ये जो 3 लाइन्स है ना उसमें पता चल रहा है कि उसकी मिस्ट्रेस जो वो क्या रिएक्ट करती है। वो अपनी मिस्ट्रेस को इतना कुछ कहता है। फर्स्ट स्टेंजा में क्या पढ़ा था हमने, कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी ब्लेम नहीं करूंगा, मैं तुम्हें कभी भी कर्स नहीं करूंगा, कभी भी एक तरह से बद्दुआ नहीं दूंगा कि तुमने मुझे रिजेक्ट किया, तुम चली गई। मैं तुम्हें कभी पीछे से एक तरह से हम कॉमन नहीं बोले तो गालियां नहीं निकालूंगा, बस तुम मेरी एक रिक्वेस्ट मान लो। अब सेकंड स्टेंजा में वो देखता है उसके रिएक्शन कि मैंने इतना सब कुछ बोल दिया है तो ये क्या रिएक्ट करती है। वो देखो कैसे रिएक्ट कर रही है। माई मिस्ट्रेस, मेरी जो मिस्ट्रेस है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है तो जो स्पीकर है वो हमें बोल के बता रहा है कि मेरी जो मिस्ट्रेस है बेंट दैट ब्रो, बेंट मीन्स जो ये ब्रोज है, आईब्रोज जो है वो ऐसे बेंट करती है। ओके, तो ऐसे बेंट करती है अपने आईब्रोज। दोस डीप डार्क आईज, उसकी जो डीप डार्क आईज हैं यानी कि उसकी जो आंखों की गहराई है, वेयर प्राइड डीमर्स, उसमें वो देख सकता है, उसमें वो झांक रहा है। कौन? स्पीकर, यानी मैं उसकी आंखों की गहराई में देख सकता हूँ। जब उसने अपनी आईज को बेंड करते हुए मुझे देखा तो मैं उसकी आंखों की गहराई को देख पा रहा हूँ, ऐसा हमें स्पीकर कहता है। फिर आगे बोलता है व्हेन पिटी वुड बी सॉफ्टनिंग थ्रू, यानी उनमें कुछ ना कुछ तो है, यानी थोड़ी बहुत तो उसमें दया है, पिटी है। व्हेन पिटी, यानी कि जब वो पिटी मुझे दर्शाएगी उनमें थोड़ी सी तो दया है। फिक्स्ड मी अ ब्रीथिंग व्हाइल और टू, यानी मैं उसकी आंखों को, मैंने उससे पूछ तो लिया है, अब मैं उसकी आंखों में देख रहा हूँ वो हाँ कहेगी ना कहेगी, थोड़ी तो दया मुझ पे दिखाएगी, ऐसा वो वेट कर रहा है, उसके रिप्लाई का वो वेट कर रहा है। और इसीलिए उसकी जो ब्रीदिंग है, फिक्स्ड मी अ ब्रीदिंग व्हाइल, यानी वो स्पीकर बोल रहा है कि मेरी जो ब्रीदिंग है वो एक क्षण के लिए रुक गई है, 1 या 2 क्षण के लिए वो क्या हो गई है, रुक गई है, यानी मेरी सांसें जो हैं वो थम चुकी है उसका रिप्लाई सुनने के लिए, विद लाइफ और डेथ। और देखिए क्या बोल रहा है स्पीकर कि मेरी सांसें ऐसे थम चुकी है जैसे बस इसके हाँ और ना ही में मेरे क्या होगा, लाइफ और डेथ होगा, है ना। जो लाइफ और डेथ है वो मेरा तो इसकी हाँ और ना में ही होगा। इन द बैलेंस राइट, क्या मैं सही नहीं कह रहा कि जो ये हाँ बोलेगी ना बोलेगी, जो भी ये बोलेगी उसी से मेरी लाइफ का जो बैलेंस है ना वो बनेगा, तो उसी हाँ और ना में मेरी लाइफ और डेथ होगी, ये हमें स्पीकर बोल रहा है। ओके, फिर देखिए द ब्लड रिप्लेनिश्ड मी अगेन। अब मेरा जो खून है एक तरह से खून खोलता है वापस उसका, वो वापस से अपनी सारी जो करेज है वो इकट्ठी करता है। स्पीकर बोल रहा है मेरा जो ब्लड है वो फिर से रिप्लेनिश होता है। माई लास्ट थॉट, और जो मेरा लास्ट थॉट है वॉज एटलीस्ट नॉट वे, मैं ऐसे सोचता हूँ, ऐसे मेरी सारी स्ट्रेंथ गेन करता हूँ कि एटलीस्ट मेरी जो ये लास्ट थॉट है, कौन सी लास्ट थॉट, जो लास्ट राइड टुगेदर वाली थॉट है वो वेन ना जाए, वो व्यर्थ ना जाए। आई एंड माई मिस्ट्रेस साइड बाई साइड, अब वो इमेजिन कर रहा है कि मैं और मेरी मिस्ट्रेस साइड बाई साइड, यानी साइड बाई साइड बैठे हैं
ठीक है ना, यहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ मेरी मिस्ट्रेस बैठी है, हम साइड बाय साइड बैठे हैं। शैल बी टुगेदर, यानी ऐसा काश हो पाए कि हम साइड बाय साइड बैठें, ब्रीथ एंड राइड, हम दोनों साइड बाय साइड बैठें, बातें करें और क्या करें, राइड करें। सो वन डे मोर एम आई डिफाइड, हु नोज बट द वर्ल्ड मे एंड टुनाइट। सो वन डे, यानी कि अब स्पीकर हमें बोल रहा है कि एक दिन ऐसा हो, मोर एम आई डिफाइड, यानी मैं उसके साथ बैठूं, मैं उसके साथ बातें करूं, मैं उसके साथ मेरा पूरा दिन जो है वो स्पेंड करूं, एक दिन मुझे ऐसा मिले, हु नोज, ऐसा कौन जानता है, बट द वर्ल्ड मे एंड टुनाइट, यानी कि स्पीकर हमें बोल रहा है मैं चाहता हूँ, कौन जाने कि वो मुझे कल मिलेगी नहीं मिलेगी, वो मेरे मुझे जब उसने रिजेक्ट कर ही दिया है तो वो आगे मुझे हाँ कहेगी नहीं कहेगी, ऐसे वो स्पीकर सोच रहा है, ऐसा वो स्पीकर बोल रहा है। और इसी के साथ वो ये भी बोल रहा है कि हु नोज, ये भी कौन जानता है, बट द वर्ल्ड मे एंड टुनाइट, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अगर दुनिया का अंत होना है तो काश आज हो जाए। वो लवर्स लोग नहीं बोलते क्या कि मेरी जो बिलव्ड है वो मेरे साथ है, काश यही दुनिया थम जाए, काश यही सब कुछ रुक जाए। तो वैसे ही हमारा जो लवर ये यहाँ स्पीकर है वो बोल रहा है कि अब मेरी मिस्ट्रेस जब मेरे साथ इमेजिन ही कर रहा है, अभी तक उसकी मिस्ट्रेस ने हाँ नहीं कहा है लास्ट राइड के लिए, अभी तक तो वो इमेजिन नहीं कर रहा है, ये सारी बातें देख के, उसकी आंखों की गहराइयों में देख के, झांक के, फिर वो क्या कर रहा है, इमेजिन ही कर रहा है कि हम बैठे हैं साइड बाय साइड, ब्रीथ कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं और इसी क्षण क्या हो जाए, दुनिया खत्म हो जाए। तो ये था अपना सेकंड स्टैंजा। ओके, होप आपने काफी एंजॉय भी किया होगा पढ़ने के साथ साथ। हमारे सामने आ जाने चाहिए वो दो कैरेक्टर, कौन कौन, एक स्पीकर और उसकी लवर, ठीक है, लवर नहीं, वो उससे प्यार करता है, वो उससे नहीं करती है, तो उसकी हम कह सकते हैं बिलव्ड वन, ओके, जिससे वो प्यार करता है। अब हम करते हैं एक्सप्लेन स्टैंजा नंबर 3 को। हश इफ यू सो सम वेस्टर्न क्लाउड, शांत रहो अगर तुमने कोई वेस्टर्न क्लाउड देखा हो तो तुम चुप रहो, ऐसा वो कह रहा है, खुद को ही कह रहा है या आसपास किसी को कह रहा है, स्पीकर है, अपनी स्टोरी सुना रहा है, बता रहा है हमें कि अगर तुमने कोई वेस्टर्न क्लाउड रहा है तो ऐसे हम नहीं बोलते तो वैसे ही वो बोल रहा है कि हश if you saw some western cloud all below it bosomed overbowed by many benedictions, suns, moons and evening stars at once, and so you looking and loving best conscious grew, your passion drew, cloud sunset moonrise stars shines too। अब देखिए यहाँ पे हमें स्पीकर क्या बोल रहा है, पहली लाइन का हमने एक्सप्लेनेशन कर दिया है कि वो बोल रहा है शांत रहने को, चुप रहने को, अगर कोई वेस्टर्न क्लाउड आए तो भी। ऑल बिलो वे बूजन्ड, वेस्टर्न क्लाउड का यहाँ पे मतलब है कि जैसे बादल छाए रहते हैं या फिर और कोई मौसम बन जाता है, तो ऐसी वो बात कर रहा है कि और कोई मूड स्विंग उसके चेंज ना हो जाए, इसलिए वो बोल रहा है कि शांत रहो। ऑल बिलो वे बूजन्ड, यानी जो कुछ भी यहाँ पे खिल रहा है, फल फूल रहा है, ओवरबोर्ड बाय मैनी बेनेडिक्शंस, उसमें बहुत सारे बेनेडिक्शंस हो सकते हैं, जैसे सन्स, मून, सन का हो सकता है, मून का हो सकता है, इवनिंग स्टार वहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है ना, ये सब जो चीज़ें हैं। एंड सो यू लुकिंग एंड लविंग बेस्ट, लेकिन जितने भी ये बेनेडिक्शंस हैं उनमें सबसे सुंदर कौन हो, वो राइड कर रहा है ना, तो साथ साथ में उसकी तारीफें कर रहा है, अपनी लव्ड वंस की अपनी तारीफें कर रहा है कि सब कुछ आ जाए पर सबसे सुंदर कौन हो, यू। सो यू लुकिंग एंड लविंग बेस्ट, तुम ही सबसे सुंदर दिखती हो, तुम ही सबसे प्यारी दिखती हो। कॉन्शियस ग्रू, फिर वो चेतना में आ जाता है। या पैशन जो, यानी कोई भी अवचेतन की अवस्था में या चेतना की अवस्था में अगर देखें तो तुम ही सबसे सुंदर हो, तुम ही सबसे प्यारी हो। क्लाउड सनसेट मून राइज स्टार शाइन्स टू, हाँ यहाँ पे क्लाउड्स है, सनसेट है, मून राइज है, स्टार्स है जो शाइन भी कर रहे हैं डाउन ऑन यू, लेकिन ये सब तुम्हारे आगे झुकेंगे, यानी कि तुम्हारे आगे तो सब कुछ फीका है, ऐसा वो स्पीकर कह रहा है। तो तुम्हारे आगे तो सब कुछ फीका है, नियर एंड येट मोर नियर, यानी पास और पास, टिल फ्लैश मस्ट फेड फॉर हेवन वॉज हियर। फ्लैश यहाँ पे अपनी लव्ड वंस को ही बोला है उसने, टिल फ्लैश मस्ट फेड, यानी कि और पास आ जाओ तुम मेरे, अपनी लव्ड वंस को बोल रहा है कि मेरे पास आ जाओ, किससे पहले, टिल फ्लैश मस्ट फेड, यानी कि तुम मेरे से दूर चली जाओ, इससे पहले तुम क्या आ जाओ, मेरे क्लोज आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। दूर क्यों जाएगी, क्योंकि उसने उसको रिजेक्ट कर दिया है। फॉर हेवन वॉज हियर, फ्लैश यहाँ पे हेवन वॉज हियर इसलिए कहा है क्योंकि
जो ये पॉइंट है रॉबर्ट ब्राउनिंग, वो हमें एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि ब्यूटी के लिए तो देवताओं तक में भी लड़ाई हुई है, यानी लेडी के लिए तो उन्होंने भी लड़ाइयाँ की है, तो मैं तो क्या चीज़ हूँ, मुझे तो तुम्हारे सामने ये सारी चीज़ें फीकी लगनी है। थ्रू बुलवा किसके थ्रू रहे हैं, स्पीकर के थ्रू, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। Thus leaned she and lingered joy and fear, thus lay she a moment on my breast। अब यहाँ पे जो स्पीकर है वो हमें क्या कह रहा है, Thus leaned she, यानी कि जो तुम हो, एंड यानी कि अपनी प्रेमिका के बारे में कह रहा है, अपनी बिलव्ड या लव्ड वंस के बारे में कह रहा है, एंड लिंगर्ड जॉय एंड फियर, यानी मुझे भय है कि तुम मेरे से दूर ना चली जाओ, तो उससे पहले तुम मेरे साथ एक लास्ट राइड पे चलो। Thus lay she a moment on my breast, और कुछ क्षण के लिए मेरी ब्रेस्ट पे रहो, यानी कि मुझे आलिंगन करके रहो, या फिर मेरे साथ बैठो, हम कुछ भी समझ सकते हैं इसका मीन, यानी कि तुम मेरे साथ कुछ जो मोमेंट्स है वो स्पेंड करो, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। ओके, तो ये जो पोइम है वो हमने आज थर्ड स्टैंजा तक कंप्लीट कर ली है। होप आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों स्टैंजा अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो पोइम है वो एक कलेक्शन में पब्लिश की गई थी, और उस कलेक्शन का नाम है मैन एंड विमेन। मैं आपको ये चीज़ हमेशा बताती हूँ, ये कुछ ऐसे हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बीच में से जो हमें नहीं आ पाते, तो ये कलेक्शन का नाम आप लिख लीजिए, ओके। सो सेकेंड और थर्ड स्टैंजा मैंने कोशिश की है आपको एकदम सरल भाषा में एक्सप्लेन कर सकूं। होप आपको इंजॉयलेबल भी लगा होगा, पढ़ के मज़ा भी आया होगा। और अब हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे स्टैंजा नंबर 4 और स्टैंजा नंबर 5। ओके, तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, टेक केयर एंड वेरी वेरी थैंक यू।